आप के साथ साइंस का लेक्चर हुआ था क्लास 1 का जी, ठीक है। और मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपको एक हफ्ता दूंगा उस यूनिट को तैयार करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 के स्टूडेंट से आज मैं मुखातब हूँ। आज 1 वीक के बाद आपका सेकंड यूनिट शुरू होने के लिए जा रहा है। चैप्टर हमारा है 1। इससे पहले आप माई बॉडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं माई सेंसेस। ठीक होगी बात। ये हमारा यूनिट 2 है। हम इसको एक ही लेक्चर में स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे जी। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा तारुफ करवा देता हूँ, आपको फिर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, देखें, एक दिन पहले यानी कि यस्टरडे मैंने आपको पूरी माई सेंसेस की वीडियो भेजी है, बल्कि 2 भेजी है। एक सॉन्ग भेजा था और एक 5 मिनट की वीडियो भेजी। अगर तो आप सारा वो देख चुके हैं तो फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चैप्टर आप फॉलो कर चुके होंगे। मैं थोड़ी सी फिर भी मज़ीद मालूमात देता हूँ। देखें, जहन में रखें, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है माई सेंसेस। सेंस कहते हैं हिस्स को, एहसास को। ठीक होगी बात। हमारे जिस्म में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम एहसास करते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें वो 5 हिस्से दिए हैं, फिर उसके रिलेटेड 5 ऑर्गन्स दिए हैं जिससे हम उन हिस्सों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखें, ऑर्गन हिस्से को बोलते हैं, उज़व को बोलते हैं। हमारे जिस्म में तकरीबन कमोबेश 78 ऑर्गन्स हैं, ये ज़हन में रखें, जिसमें 5 ऑर्गन ऐसे हैं जिसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हम इर्द गिर्द की चीज़ों को उसको महसूस करते हैं, उनका हमें एहसास होता है, जिसको देखकर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम, अपनी लाइफ को गुजारते हैं। ओके, क्या मैंने बताया है कि 5 सेंसेस हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेंस का मतलब होता है एहसास, हिस्स, महसूस करना। तो अल्लाह ताला ने हमें 5 ऐसे ऑर्गन दिए हैं। ऑर्गन किसे बोलते हैं, उज़व को बोलते हैं, हिस्से को बोलते हैं। एक बात, फिर कितने पूरे जिस्म में ऑर्गन होते हैं, तो साइंसदान कहते हैं कमोबेश 78 ऑर्गन होते हैं। उनमें चले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमारी जो आइज है ये भी एक ऑर्गन है, हमारी जुबान है ये भी हमारी ऑर्गन्स है, हमारे ईयर ये भी ऑर्गन्स है, हमारे हैंड ये भी एक ऑर्गन है, ये बज़ाहिरी ऑर्गन हमारे शोल्डर ये भी हमारे ऑर्गन्स है, ये पूरा हैंड हमारा ऑर्गन है। जिस्म के अंदर चले जाएं, लंग्स हमारा एक ऑर्गन है, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है। तो इस तरह के, ठीक है, कमोबेश 78 ऑर्गन इंसान के जिस्म में होते हैं, जिससे इंसान अपने रोजमर्रा जिंदगी के काम करता है। इसमें से 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसे हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। उसमें उनका क्या है, इस्तेमाल हम करने के लिए जाते हैं। ठीक होगी बात। जिससे हम अपनी जिंदगी के, दोबारा से बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं। तो ये है जी हमारा चैप्टर, ये है जी हमारा टॉपिक है हमारा माई सेंसेस। अभी से बता देता हूँ, 5 सेंसेस हैं इंसान के जिस्म में। वो इन 5 सेंसेस को यूज करता है और अपनी जिंदगी के जो कारनामे हैं सर अंजाम देता है जी। ठीक है। बुक में जो पढ़ेंगे हम बता देते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बोल देता हूँ। चलें, इस बात को चैप्टर के एंड में होंगे कि इसको आसानी से कैसे याद किया जाता है। ठीक है। तो चैप्टर है जी हमारा 1, यूनिट है 2, नाम है जी माई सेंसेस। इसको हम एक्सरसाइज भी करते हैं, उसको एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आए बच्चे, चलते हैं बुक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आते हैं बुक की तरफ। तो आगाज़ कर रहे हैं जी। हमारा यूनिट 2 है, माई सेंसेस है, और ये आपके चैप्टर 1 का यूनिट 2 है जी। तो माई सेंसेस हम इसको रीड करने के लिए जा रहे हैं और लफ्ज़ पे लफ्ज़ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो चीज़ क्लियर नहीं हो सकती मैं उसका आपको इंशाल्लाह ताला मीनिंग्स भी बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा जी। तो पढ़ते हैं जी, क्या लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर। गॉड हैज़ गिवन अस 5 डिफरेंट सेंसेस टू कम्युनिकेट विद आवर सराउंडिंग्स। अल्लाह ताला ने हमें 5 मुख्तलिफ सेंसेस दी हैं जी। ठीक है। हम अपने इर्द गिर्द के मामलात को देखने के लिए, क्या हो रहा है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको जानने के लिए, ठीक है जी, अल्लाह ताला ने हमें 5 मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा हुआ है, 5 मुख्तलिफ कैपेबिलिटी से नवाजा हुआ है, जिसके बगैर हमारा रूटीन की लाइफ को गुजारना मुश्किल हो जाता है। अभी हम उन 5 सेंसेस को पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बगैर अगर इनमें से एक भी ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी।
तो ये माई सेंसेस हमारा टॉपिक है जी। इनको हम ऑर्गन सेंस भी बोलते हैं जी, ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं जी, पहली क्या है जी, वो दीज आर फाइव सेंसेस। वो कौन सी 5 सेंसेस हैं जी? पहली है जी साइट, SIGHT, साइट। साइट का मतलब होता है जी देखना, ठीक है। देखे बगैर हम किसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू या बातचीत नहीं कर सकते, किसी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर सकते। दूसरी है हियरिंग, सुनना। तीसरी आ जाती है स्मेल, ठीक है ना, सूंघना। टेस्ट आ जाती है जी, चौथी आ जाती है टेस्ट, उसको मतलब होता है जी चखना। टच होता है जी छूना। ये 5 सेंटेंस हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को रूटीन में गुजारते हैं, ठीक है जनाब। पहली है जी देखना, फिर होता है जी सुनना, फिर होती है जी स्मेल करना, सूंघना, फिर टेस्ट होती है जी चखना, और फिर होते हैं टच है जी छूना। अब इन 5 सेंसेस को हमारी जो वो हैं जो ये 5 कैपेबिलिटी हमारे जिस्म में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये सारे काम करते हैं। तो आते हैं जी सेंस ऑर्गन्स आर आई। अब इनको मैंने बोला नहीं, इनको सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इंसान के जिस्म में स्टूडेंट्स ये हमेशा के लिए जहन में रखेंगे, तकरीबन 78, राउंड अबाउट 78 के नज़दीक नज़दीक, ऊपर भी हो सकती हैं कम भी हो सकती हैं, 78 ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन किस चीज़ को बोलते हैं? एक हिस्से को बोलते हैं, पार्ट को बोलते हैं। जैसे हमारी आंख एक ऑर्गन है, ठीक है, हमारे कान एक ऑर्गन है, हमारा दिल एक ऑर्गन है, हमारे लंग्स एक ऑर्गन है, हमारी नोज एक ऑर्गन है, हमारे हैंड एक ऑर्गन है। तो इस तरह 78 ऑर्गन्स इंसान के जिस्म में कमो बेश होते हैं जी। उनमें से 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसे आपकी बुक में लिखा हुआ है जी सेंस ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं। ठीक होगी बात कि ऐसे ऐसे ऑर्गन जिससे हम सेंस, ठीक है जी, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को हम जांचते हैं, परखते हैं, देखते हैं जी, उन ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये सेंस ऑर्गन उन 78 में से 5 हैं जी, ठीक है। तो पहली है जी साइट। साइट का मतलब होता है जी देखना। तो क्या होती है जी साइट? वी यूज आवर आईज टू सी। देखने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी आईज को इस्तेमाल करते हैं। तो एक आईज एक ऑर्गन है जो देखने के लिए इस्तेमाल होती है। आगे चलते हैं जी, विच इज द स्मॉलर एंड विच इज द बिगर। देखने में हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी? कौन सी चीज स्मॉल है, कौन सी चीज बिग है। व्हाट इज देयर शेप, भाई उनकी शेप्स कौन सी है, आया वो स्क्वायर में है या सर्कल में है जी। व्हाट आर देयर कलर, भाई उनके कलर्स कौन से हैं, भाई एप्पल का कलर कौन सा होता है, मैंगो का कलर कौन सा होता है, वाटरमेलन का कलर कौन सा होता है, वगैरह 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 जी, ठीक है। क्या है जी? देखने के लिए हम आई इस्तेमाल करते हैं, क्लियर होगी बात। और क्या देखते हैं जी? कंपैरिजन करते हैं जी, कलर में कंपैरिजन करते हैं, शेप में कंपैरिजन करते हैं, अच्छे या बुरे में कंपैरिजन करते हैं जी। कौन सी चीज़ आपको देखने में अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ आपको देखने में डल लग रही है जी। दूसरे ऑर्गन की तरफ आ जाए, दूसरी कैपेबिलिटी की तरफ आ जाए, वो होता है हियरिंग। हियरिंग के लिए इंसान के अंदर कौन सा जो ऑर्गन है वो यूज होता है जी। तो ध्यान से सुने जी, वी हियर विद आवर ईयर्स। हम सुनते हैं अपने कानों के साथ, तो कान इस्तेमाल होते हैं हियरिंग के लिए। तो इससे अलावा हियरिंग हमारी क्या है? सेकंड सेंस है जी। और सेंस ऑर्गन कौन सा है जी? ईयर है जी। ईयर, कान, कान हम इस्तेमाल करते हैं जी। सेंस ऑफ हियरिंग, जो सेंस सुनने की ताकत है वो हमें क्या बताती है जी? सम साउंड्स आर लो, सम साउंड्स आर हाई। कुछ जो साउंड्स होते हैं वो लो होते हैं, कुछ साउंड्स क्या होते हैं वो हाई होते हैं। ये उन्होंने नीचे एग्जांपल दे दी है कि भाई ये लो साउंड है, वो देखें बिल्कुल पास आगे बात कर रही है जी। और ये देखें जी स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर में हमेशा ही क्या आती है जी? वो साउंड क्या होती है? लो आती है जी। तो कान डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो साउंड है वो लो है और कौन सी साउंड है वो हाई है। और कान हमारे दूसरे सेंस को सुनने के लिए इस्तेमाल होती है जी, उसको कहते हैं जी कान, और इंग्लिश में बोलते हैं जी ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जी। आ जाए जी तीसरी सेंस की तरफ। स्मेल है जी। स्मेल होता है जी सूंघना। तो आपको बच्चों ऑलरेडी पता है कि हम किस चीज़ से सूंघते हैं। हाँ जी बताएं, इस चीज़ से सूंघते हैं। वेरी गुड, आपने नोज़ बताया जी। तो नोज़ हमारी स्मेल लेने के काम आती है जी। तो देखते हैं जी, वी स्मेल विद अवर नोज़। हम अपनी नोज़ से स्मेल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अवर नोज़, अपनी नोज़ की मदद से। वी कैन स्मेल स्वीट स्मेल्स एंड बैड स्मेल्स। हम स्मेल लेते हैं कि कौन सी अच्छी स्मेल है और कौन सी बुरी स्मेल है। तो आते हैं देखते हैं कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है। देखते हैं जी।
हाँ जी, थिंग्स दैट स्मेल गुड, हाँ जी, स्मेल ऑफ फूड, हाँ जी, जो फूड की स्मेल्स होती हैं जी वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं जी। खाने की स्मेल्स होती हैं, अभी आपके घर बिरयानी पकी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त स्मेल होती है, पहले ही पता चलता है कि आज घर में बिरयानी या पुलाव बना हुआ है जी, ठीक होगी बात। या आज घर में मैंगो आए हुए हैं, मैंगो की स्मेल से आइडिया हो जाता है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्मेल जी। हाँ जी, स्मेल ऑफ फ्लावर, वेरी गुड, फूलों की जो खुशबू होती है वो बड़ी ज़बरदस्त। परफ्यूम, जो आप स्प्रे करते हैं जी, परफ्यूम लगाते हैं, तो फूड की जो स्मेल होती है, फूलों की जो खुशबू होती है, परफ्यूम की जो खुशबू होती है, दैट इज़ ए गुड स्मेल जी। हाँ जी, फिर आप देखें बैड स्मेल कौन सी होती है, आप कहते हैं उफ क्या हो गया जी। नंबर वन जी, कोई चीज़ डेड हो जाती है, पड़ी पड़ी आपके घर में ख़राब हो जाती है, आपका फूड ख़राब हो जाता है, ठीक है, आपका खाना ख़राब हो जाता है। अब उन्होंने एक फ़िश की मिसाल दी जो डेड हुई है, ये स्मेल दे देती है, बैड स्मेल दे देती है। हाँ जी, आप जो कपड़े उतारते हैं 2-3 दिन पहनने के बाद, वो जो टोकरी होती है जिसमें पहनते हैं, वहाँ से भी जो स्मेल आती है, बुरी सी स्मेल आती है जी, स्मेल ऑफ डर्टी क्लॉथ्स लिखा हुआ है जी। स्मेल ऑफ यूर सॉक्स, लो जनाब, सबसे पहले आप अपने बहन भाइयों क्या कहते हैं, ओए दूर होकर अपनी स्मेल उतार, अपनी वो सॉक्स को उतारो। फिर जब वो आपके बेड के ऊपर कहते हैं नहीं भी पहले अपनी सॉक्स उतारो, आपकी सॉक्स से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, क्यों कहते हैं कि वो बैड स्मेल होती है जी। तो उन्होंने एग्जांपल्स दे दिए, सिर्फ ये नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें गुड स्मेल में आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बैड। लो जी, हमने तीसरी सेंस को क्लियर कर लिया जी। तो कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल होता है, नोज हमारी ऑर्गन इस्तेमाल होता है जी स्मेल के लिए जी। टेस्ट, चखना जी ना, टेस्ट के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है जी, आपकी टोंग, ठीक है जी, आपकी जुबान, जुबान से हम चीज़ चखते हैं, क्या चखते हैं जी, कौन सी चीज़ सॉल्टी है, कौन सी स्वीट है, कौन सी बिटर है, कौन सी सोर है। तो हम देखते हैं जी, टेस्ट, वी टेस्ट विद अवर टोंग, हम अपनी जुबान से, अपनी टोंग से टेस्ट करते हैं, चखते हैं जी। वी कैन टेस्ट सॉल्टी, स्वीट, बिटर एंड सोर फूड्स, हम क्या करते हैं जी, क्या टेस्ट करते हैं जी, हम स्वीट, साल्टी यानी कि मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे किस्म की चीज़ों को अपनी जुबान से टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने देखें एग्जाम्पल दे दिया, ये देखें बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, बिल्कुल आज अपनी मामा को कहना है जी मुझे आइसक्रीम खिलवाएं, मैंने देखना है, टेस्ट चेक करना है, अल्लाह ताला ने मुझे आर्गन दिया हुआ है टोंग, तो टोंग इसलिए यूज़ होता है कि देखें हम कौन सी चीज़ मीठी है। तो मामा से आपने ज़रूर आइसक्रीम मंगवानी है ताकि आपको पता चले आइसक्रीम कैसी होती है। हाँ जी, पॉपकॉर्न जी साल्टी होते हैं जी, थिक और निम्को आपकी साल्टी होती है, आपके पॉपकॉर्न साल्टी होते हैं जी। एक और चीज़ आती है जी स्वीट, हाँ जी, ये भी आइसक्रीम ही है जी आपकी स्वीट्स। हाँ जी, सोर, खट्टी, ठीक होगी बात। ये देखें जी, आई थिंक स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है जी, तो ये देखें कैसी शक्ल बनी हुई है, जब आप एक चीज़ खट्टी खाते हैं तो ऐसी ही शक्ल बनती है। एक चीज़ होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिटर, बिटर होती है कड़वी। इधर कोई एग्जाम्पल दें, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बीटर मेलन होता है जी, बीटर गार्ड होता है जी, जिसे आप करेला बोलते हैं जी, तो करेले का जो टेस्ट होता है वो बड़ा कड़वा होता है जी। ये जो आपका वो लिखा हुआ स्ट्रॉबेरी आपकी वो सोर होती है जी, खट्टी होती है जी, ठीक होगी बात। तो चौथा आपके पास है जी टेस्ट, जिसके लिए आप अपनी जुबान यूज़ करते हैं, इससे हम खट्टी मीठी कड़वी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये फोर्थ ऑर्गन दिया है जिससे हम अपनी चीज़ों को चखते हैं जी, ठीक होगी बात। आते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी, लास्ट है जी हमारी चीज़ टच, टच का मतलब है जी छूना, और इसके लिए जो हम ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं जी स्किन, स्किन हम टच करने के काम करते हैं जी। उसमें सबसे जो बड़ा रोल होता है वो हमारे हैंड का होता है जी। हाँ जी, आ जाए जी, वी यूज़ अवर स्किन एंड हैंड्स टू फील एंड टच थिंग्स विच आर सॉफ्ट और हार्ड, कोल्ड और हॉट, ड्राई एंड वेट एंड रफ एंड स्मूथ। क्या कहते हैं जी कि वो यूज़ ओवर स्किन, हम अपनी स्किन इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ इस्तेमाल करते हैं महसूस करने को, टू फील एंड टच, महसूस करने को, टच करने को चीज़ों को। कैसे कि कौन सी चीज़ें सॉफ्ट हैं और हार्ड हैं, कौन सी चीज़ें कोल्ड और हार्ड हैं, कौन सी चीज़ें ड्राई हैं और गिली हैं, वेट गिली को कहते हैं, कौन सी चीज़ें रफ़ हैं और कौन सी चीज़ें सुगंध, रफ़ खुरदरी को कहते हैं और रफ़ स्मूथ नरम और मुलायम को बोलते हैं। वो कहते हैं जी कि हम अपने हाथ, हमारी स्किन मुख्तलिफ चीज़ों को टच करते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी चीज़ें ठंडी, गर्म, खुश्क, गीली, रफ़ और स्मूथ हैं जी। तो उसके लिए हम आप फिफ्थ ऑर्गन यूज़ करते हैं और वो है जी हमारी स्किन, ठीक है जी। अब आप ये देख लें, डू यू नो हाउ दीज एक्शन फील लाइक, डू यू नो हाउ टू दीज एक्शन फील, देखें हम कैसे फील करते हैं जी। देखें आप ये कैट के ऊपर क्या नाम है हाथ फेरा जा रहा है, दैट इज़ ए वेरी स्मूथ।
तो कैसे पता चला जी, हमने इसको हाथ रखा हुआ है, ठीक है। ये देखें गोइंग आउट इन ए स्नो, अब ये शख्स सर्दियों में और जहाँ पर बर्फबारी हो रही है वहां पे जा रहा है, तो वो जनाब उसका एक्शन बता रहा है कि जनाब बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी क्या लग रही है, उसकी स्किन को सर्दी लग रही है, और क्या करता है उसका वो एक्ट करता है जी। अब आप नज़दीक किसी चूल्हे के नज़दीक बैठे होते हैं, हीटर के नज़दीक बैठे होते हैं, तो सिटिंग नियर द फायर प्लेस, अगर हम किसी फायर वाली आग वाली जगह के ऊपर बैठा हो तो हमारी स्किन को क्या लगता है, वो चीज़ हॉट लगती है। तो हमारी स्किन को वो हॉट लगती है। स्किन पूरे जिस्म की जो स्किन होती है वो आर्गन आती है, स्किन फील करती है जी ये चीज़ हॉट है, स्किन फील करती है ये चीज़ ठंडी है, स्किन फील चीज़ करती है कि ये चीज़ नरम है जी, ठीक है। तो देखें क्या लिखा हुआ है जी, पुटिंग ए कैट फील सॉफ्ट टू, पेटिंग ए कैट फील सॉफ्ट टू अस। आप क्या कहते हैं, पेटिंग करते हैं बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर अपने हाथ को आप रब करते हैं, उसके ऊपर फेरते हैं तो हमें कहता है वो साफ नजर आती है। गोइंग आउट इन स्नो फील्स कोल्ड टू अस, जब हम बर्फबारी में बाहर जाते हैं तो हमें सर्दी महसूस होती है। जब हम किसी के नज़दीक बैठे होते हैं, सिटिंग नियर द फायर प्लेस फील्स अस टू अस, हम किसी आग वाली जगह के ऊपर, हीट वाली जगह के ऊपर बैठे तो हमारे जिस्म को क्या लगती है, हॉटनेस लगती है, गर्मी लगती है। ऑल दीज फीलिंग्स आर कन्वेड टू अस थ्रू स्किन। ये सारी चीज़ें हमारे तक मैसेज पहुंचाती हैं और हमें बताती हैं किसकी वजह से, स्किन की वजह से। लें जनाब, ये आपका स्टूडेंट्स वो हो गया जी, चैप्टर की रीडिंग मुकम्मल हो गई है जी। देखें इसकी एक्सरसाइज क्या कहती है जी, एक्सरसाइज है माई सेंसेस हैं वेरी नाइस। वो कहते हैं जी टिक करें जी, द थिंग दैट योर आइज हेल्प अस टू डू। अब ये चार चीज़ें हैं, वो कहते हैं हमारी आइज क्या करने के लिए इस्तेमाल होती है जी। सुनते हैं, देखें जी, या बच्ची क्या पढ़ रही है, बुक को रीड कर रही है, तो बुक को रीड किसकी मदद से किया जाता है, आइज की वजह से किया जाता है। क्वेश्चन भी हमारा यही है कि हम आइज की मदद से ये क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वाकयातन ये यहाँ पर टिक लगा हुआ जी, ऑलरेडी ये टिक लगा हुआ है, बिल्कुल ये बात सही है जी, हम आंखों से पढ़ रहे हैं। ये बच्चा गाना गा रहा है, तो आंखों से तो गाना नहीं गाया जाता ना, वो तो टोन से गाया जाता है, ठीक है। तो ये देखें क्रॉस लगा हुआ है। वाचिंग टीवी, ये भी लड़की टीवी को और आंखों से देख रही है। लिसनिंग, भाई लिसनिंग तो सुना जाता है, कानों से सुना जाता है, आंखों से तो नहीं ना सुना जाता, तो ये जनाब क्रॉस लगा हुआ है, ठीक होगी बात। तो ये चार पिक्चर्स बता रही हैं, आपने बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर आइज देखने का ऑर्गन यूज करती है, ठीक होगी बात। नीचे के सर्कल द सेंस दैट हेल्प यू टू हियर, सुनने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज होता है। ये थे कि 5 ऑर्गन्स दिए गए हैं, वही जो हमने अभी आपने पढ़े हैं। तो शाबाश बताएं, सुनने के लिए कौन सा यूज होता है, शाबाश ईयर होता है। ये ऑलरेडी सर्कल लगा हुआ है और मिस ने इसको ठीक भी किया हुआ है जी। हाँ जी, लास्ट पेज है जी, चलते हैं लास्ट पेज की तरफ जी। तो आ जाए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने फिल करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। आई सी थिंग्स विद माई, मैं चीज़ों को किस चीज़ से देखता हूँ, कहाँ से देखते हैं जी, नोज या आइस। वेरी गुड, आइस, यहाँ पर आपने आइस लिख देना है। अब मैं लिखूंगा नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा जी आइस, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, लिख आपने खुद लेना है। आई टेस्ट, किस चीज़ से आप चखते हैं जी, हाँ जी टोंग से या ईयर से, भी टोंग से चखते हैं जी, ये मैंने इधर टोंग कर दिया जी, ठीक है। आई हियर माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ, हाथों से तो ना सुना जाता। आई स्मेल विद माई नोज, मैं नोज से अपना जीव स्मेल करता हूँ। आई टच थिंग विद माई हैंड्स, ठीक है जनाब। तो ये जनाब आपकी फीलिंग्स हैं जी, ये वही 5 सेंसेस जो आपने पढ़ी हैं कि आप किस चीज़ से देखते हैं, किस चीज़ से अपना वो चखते हैं जी, किस चीज़ से आप सुनते हैं, किस चीज़ से आप स्मेल लेते हैं और किस चीज़ से आप टच करते हैं जी, हैंड्स करते हैं, ठीक है। ये आगे 2 आपकी थ्योरी के क्वेश्चन याद आ गए स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद करने हैं। ये मैं अभी आपको रीड करूंगा, लेकिन एंड करने के बाद आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि वो लास्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है। राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सेंसेस दैट गॉड हैज गिवन अस। इसका आंसर इस बुक के अंदर ही मौजूद है, मैं आपको बता दूंगा, आपने इसकी जगह पे ये लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आपने मुझे अब मोबाइल पे मैसेज करके जवाब देना है कि थिंक ऑफ योर सेंसेस। अब अपने सेंसेस को देखें, सोचें, विच सेंस डू यू थिंक यू यूज द मोस्ट, कौन सी सेंस आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसका आंसर आपने मुझे देना है। ओके, हाउ डू दे टेस्ट, मैच द करेक्ट टेस्ट। हाँ जी, ये नीचे ये आपको ये कुछ चीज़ें, फूड, खाने वाली चीज़ें दी गई हैं, तो आपने इसको मैच करना है कि भाई वो किस चीज़ के साथ मैच होते हैं।
हाँ जी, ये करेला है, मैंने बताया ये कड़वा होता है, बीटर कड़वे को बोलते हैं, इसका नाम भी वैसे बीटर मेलन ही इसको बोला जाता है। तो जनाब करेले का तल्लक इस बीटर के साथ है। हाँ जी, ये पोटैटो चिप्स हैं जी, चिप्स का तल्लक किसके साथ होता है जी, साल्टी के साथ होता है, साल्टी के साथ कर दें। हाँ जी, ये स्वीट ऑलरेडी है जी, बनाना स्वीट होता है जी, ऑलरेडी है जी। हाँ जी एग्जैक्टली जी, लेमन है जी, खट्टा होता है जी, सोर के साथ है जी। और ये केक है, केक भी स्वीट होता है। तो जी स्वीट के साथ क्या आ रहे हैं, दो मैच हो रहे हैं जी, तो ये स्वीट के साथ ही आपने मैच कर दिया। ओके, वेरी सिंपल। आ जाए जी, राइट डाउन द थिंग्स दैट स्मेल बैटर। हाँ जी, ये ऑलरेडी आपने पीछे पढ़ा हुआ है, आप वही चीज़ें लिख दें कि कौन सी गुड स्मेल होती है, कौन सी बैड स्मेल होती हैं। हमने लिख दिया कि रोज़, वहाँ पर फ्लावर्स लिखा हुआ था जी, जो गुलाब का फूल होता है बहुत अच्छी स्मेल देता है। केक, फ्रेश क्रीम का टेस्ट जो लेमन के मोस्टली स्ट्रॉबेरी के साथ होता है, चॉकबार के साथ, चॉकलेट के साथ होता है जी। फ्रूट, ये आपकी अच्छी टेस्ट है। हाँ जी, इस तरफ आ जाए जी, ट्रैश। ट्रैश जी रद्दी को बोलते हैं जी, ये बैड स्मेल होते हैं जी। डर्टी क्लॉथिस जी, तो डर्टी क्लॉथिस पुराने कपड़े, ये भी आपको बैड स्मेल देते हैं जी। सॉक्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लो जी, एंड में आता है जी टिक, द थिंग दैट फील स्मूथ एंड क्रॉस, द थिंग्स दैट फील रफ। वो कहते हैं जो चीज़ आपको स्मूथ लगती है वहां पर आपने टिक करनी है जी। कैट स्मूथ होती है जब आप इसके ऊपर हाथ लगाते हैं, इसको फील करते हैं, टच, ये जनाबे अली टिक लगा हुआ है। एलिफेंट, वैसे मैंने हाथ नहीं लगाया कभी एलिफेंट को, मुझे पता चले जनाब ये रफ होती है, लेकिन चलो मुझे आइडिया है ये रफ होती है, इधर मैंने क्रॉस लगा दिया। आपने भी कभी टच करना, आप एलिफेंट को टच करके नहीं देखना, हाँ लकड़ी को जरूर टच कर लें, रफ होता है जी, ये क्रॉस लगा हुआ है जी। ठीक होगी बात। लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर का एंड हो गया है। सिर्फ आपने एक सवाल का जवाब देना है, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 सेंसेस। तो आ जाए अपने चैप्टर के आगाज के ऊपर। तो जस्ट ये अब आपने लिख देना है जी कि देर आर, हाँ जी ये आपका आंसर 100%। देर आर 5 सेंसेस, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये उस सवाल का जवाब है जी। दैट इज एंड ऑफ योर चैप्टर जी। जी स्टूडेंट्स, अभी आपका चैप्टर मुकम्मल हुआ है माई सेंसेस। ठीक है, मैंने आगाज में भी इसको हल्का सा तारा बता दिया, तो हमने एक एक लफ्ज पढ़ा। सिंपल सी बात है, सिंपल। अब मैं आपको 2 मिनट में अपने 5 के 5 सेंसेस को समझा दूँ। वो 5 सेंसेस ऐसे हैं जो हमारे इस पूरे चेहरे के ऊपर मौजूद है, तो बड़ी आसानी से तरतीब याद रखी जा सकती है। ठीक है, आई से शुरू हो जाए। ये एक सेंस है, देखने के काम आता है। साथ ही हमारा नोज, आंखों के नजदीक है, साथ ही हमारा नोज किसके काम आता है, स्मेल लेने का काम आता है। साथ ही आ जाए नीचे जुबान, चखने के काम आती है। ओके, देखिए पूरे टॉपिक को जो मैंने मूवी भेजी है उसको भी, जो मैंने बुक से पढ़ा है उसको भी मैंने 1 मिनट में आपको समझा दिया। आंखों से शुरू हो जाए, देखने के काम आती है। नोज, स्मेल लेने का काम आती है। टांग, चखने के काम आती है। साथ ही ये कान आ जाते हैं जो सुनने के काम आते हैं। वेरी नाइस। तो 4 सेंसेस ये हो गए हैं। एक सेंस, सेकंड सेंस, थर्ड सेंस, फोर्थ सेंस। ओके, देखें इसी हिस्से में 5-6 इंच में ही हमारी 4 की 4 सेंस पूरी होगी। क्लियर। दूसरी सबसे बड़ी सेंस, पूरे जिस्म की स्किन, ये हमारी 5वीं, 5th हमारा ऑर्गन है, 5वीं हमारी सेंस है। इससे हम क्या करते हैं, टच करते हैं। इससे हम, हमारा जो स्किन है ये हमें महसूस होती है, सर्दी महसूस होती है, स्किन को महसूस होती है। हार्ट सर्दियों में हीटर के पास जाते हैं, वो हमें महसूस होती है। और ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं, है ये भी स्किन, लेकिन हैंड एक ऑर्गन है, तो टच करने के लिए हम अपना हाथ यूज करते हैं। ठीक है, तो स्किन में या टच करने में सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन यूज होता है, हाथ होता है। हाथ के साथ भी स्किन लगी होती है। हम एक चीज को देखते हैं कि भाई आपका चाय का कप ठंडा है या गर्म है, क्या करते हैं, अपने हाथ को लगाते हैं। हाथ के क्या है, ऊपर स्किन है, स्किन टच होता है तो हमें पता चलता है कि ये चीज ठंडी है, ये गर्म है। तो ये स्टूडेंट सिंपल 5 आपके सेंस ऑर्गन है जो मैंने आपको बता दिया। आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन, पूरे बॉडी की स्किन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। पूरा चैप्टर है बेटा, आपने इसको याद करना है। क्वेश्चन मैंने आप 2 क्वेश्चन है थ्योरी के, एक क्वेश्चन है जी कि वो कौन से हैं 5 1, तो देयर आर 5 सेंसेस,
पांचों के नाम आपने लिख देने हैं। दूसरा सवाल आपने बताना आप कौन सा सेंस यूज करते हैं। अगले चैप्टर में मैं आप खुद बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कौन सा सेंस यूज होता है। क्या आंखें यूज होती हैं, क्या जुबान यूज होती है, ईयर यूज होते हैं। अब आपने मुझे जवाब देने हैं मैसेज करके कि ये सेंस हम ज्यादा यूज करते हैं। फिर करेक्ट आंसर मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी।